नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और रुख कर रहे हैं वॉर जोन का। इजरायल ने ईरान पर हमले का अंतिम फैसला ले लिया है। 5 घंटे की मैराथन बैठक और 30 मिनट की जो बाइडेन बेंजामिन नेतन्याहू की बातचीत के बाद अमेरिका की सहमति मिल चुकी है। यह तय हो चुका है कि ईरान पर कब और कहां कैसे हमला किया जाएगा। रिपोर्ट यह भी सामने आ रही है कि अमेरिका ने इजरायल के लिए खतरा बन चुकी ईरानी सत्ता को उखाड़ फेंकने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजरायल और अमेरिका के इस प्लान से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई भड़क गए हैं और एटमी प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी है। आशंका यह बढ़ गई है कि अरब में जल्द ही परमाणु युद्ध शुरू हो सकता है। שהאיראנים תקפו אותנו לפני זמן קצר. एक अक्टूबर 2024 को जब ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइलें फायर की, तभी यह तय हो गया था कि ईरान पर इजराइल के विनाशक पलटवार निश्चित है। इजराइल ने अब यह ऐलान कर दिया है कि ईरान पर हमले कब होंगे, कहां होंगे और कैसे होंगे, यह तय हो चुका है। इजराइल इस जिद पर अड़ा था कि ईरान पर हमले होंगे और उसके न्यूक्लियर ठिकानों को तबाह किया जाएगा। इजराइल के इस जिद पर बाइडेन भड़के हुए थे, लेकिन अब ईरान पर हमलों के प्लान को हरी झंडी मिल चुकी है। यह सब तय हुआ है बाइडेन और नेतन्याहू की लंबी बातचीत के बाद और उससे पहले हुई सुरक्षा कैबिनेट की बैठक में। नौ अक्टूबर की रात नेतन्याहू ने सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई। इस बैठक में वरिष्ठ मंत्री शामिल हुए। बैठक 5 घंटे तक चली। बैठक में ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट को मंजूरी दे दी गई। इस बैठक के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। बेंजामिन नेतन्याहू ने बाइडेन से 30 मिनट तक बात की। उपराष्ट्रपति कमला हैरिस भी फोन लाइन पर थीं। बेंजामिन के साथ राजनयिक सलाहकार ओफिर फाक, सैन्य सचिव रोमन गॉफमैन, चीफ ऑफ स्टाफ जाकी ब्रेवमैन, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के उप प्रमुख गिल रीख मौजूद थे। नेतन्याहू ने इस बातचीत में अमेरिका को ईरान पर हमलों के ब्लूप्रिंट के बारे में जानकारी दी। वॉशिंगटन से मिली जानकारी के मुताबिक पहले इजराइल ईरानी तेल के कुओं पर हमले करना चाहता था। इसके साथ ही ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले का प्लान था। इनके साथ साथ ईरान के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमले करना चाहता था। लेकिन अमेरिका की सलाह और कैबिनेट बैठक में बातचीत के बाद ईरान के मिसाइल और सैन्य बेस पर हमलों को हरी झंडी दे दी गई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया हाउस ABC न्यूज के मुताबिक इजराइल ने पूरा ब्लूप्रिंट अमेरिका के साथ साझा नहीं किया है, लेकिन बाइडेन प्रशासन इजराइल के इस प्लान पर सहमत है। सवाल यह है कि इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले न करने के लिए बेंजामिन सहमत क्यों हो गए? तो इसके पीछे है अमेरिका की ईरान में तख्ता पलट कराने की रणनीति।
अमेरिका ने इजरायल को भरोसा दिया है कि ईरान में खमेनी की इस्लामिक सरकार को गिराने की नीति पर काम तेज कर दिया गया है। ईरान के निर्वासित राजकुमार मोहम्मद रेजा पहलवी को ईरान की सत्ता सौंपी जाएगी। 1979 तक ईरान में पहलवी वंश का ही शासन चलता था। पहलवी राज परिवार अमेरिका की समर्थक सरकार है। यानी अमेरिका एक बार फिर ईरान को 1979 वाली स्थिति में लाने की तैयारी कर रहा है। इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान के शहंशाह मोहम्मद रेजा शाह पहलवी हुआ करते थे। 1949 में ईरान में इस्लामिक क्रांति भड़की और पहलवी का तख्ता पलट कर दिया गया। मोहम्मद रेजा शाह पहलवी ने परिवार सहित अक्टूबर 1979 को तेहरान छोड़ दिया। 22 अक्टूबर 1979 को ईरान के शहंशाह पहलवी अमेरिका पहुंचे। वर्तमान में शहंशाह के वारिस उनके बेटे मोहम्मद रेजा पहलवी। रेजा अमेरिका के वर्जीनिया के ग्रेट फॉल्स में रहते हैं। रेजा ईरान का शासन वापस चाहते हैं। वॉशिंगटन का पहलवी को इस मुद्दे पर समर्थन है। रजा शाह पहलवी ने कहा है कि वो ईरान में लोकतांत्रिक सरकार चलाने पर सहमत है। अमेरिका चाहता है कि इस्लामिक सरकार को हटाकर अपने समर्थन वाली सरकार बनाई जाए। इजरायल के हमलों की तैयारी और अमेरिका के प्लान की जानकारी मिलते ही ईरान चौकन्ना हो गया है। ईरान ने अमेरिका और इजरायल के इस ब्लूप्रिंट को अपनी संप्रभुता के लिए खतरा माना है। ईरानी सांसदों के एक समूह ने खमेनी को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियारों को जरूरी बताया गया है। ईरानी संसद ने सुप्रीम लीडर खमेनी से एटम बम बनाने की इजाजत मांगी है। रिपोर्ट यह भी है कि ईरान परमाणु बम का परीक्षण कर चुका है। सेमनान प्रोविंस में ईरान ने 7 अक्टूबर को परमाणु बम का परीक्षण किया, जिसके बाद 4.5 तीव्रता वाला भूकंप आया था। जुलाई के महीने में IAEA ने रिपोर्ट जारी की थी कि ईरान परमाणु बम बनाने की दिशा में 95% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है। IAEA ने कहा था कि ईरान के पास 6 परमाणु बम बनाने लायक वेपन ग्रेड यूरेनियम तैयार हो चुका है। रक्षा जानकारों के मुताबिक ईरान तकनीकी तौर पर एटम बम बनाने के लिए तैयार है। अब उसे सिर्फ राजनीतिक हरी झंडी की जरूरत है। खमेनी सरकार पर संकट आता देख ईरान अब एटम बम बनाने जा रहा है। यूएस इजरायल के ब्लूप्रिंट को बर्बाद करने के लिए ईरान ने यह तय किया है कि इजरायल ने अगर छोटा हमला भी किया तो उसका जवाब देने में देरी नहीं की जाएगी। ईरान ने अपने स्तर पर राजनयिक गतिविधि भी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। रूस, चीन सहित अरब के दूसरे देशों से भी समर्थन हासिल करने की मुहिम तेज कर दी है। ऐसे में अगर इजरायल ईरान पर हमला करता है तो ये जंग एटमी बवंडर में बदल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
और देखिए वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, लेबनान के बेका में इजराइल की बमबारी। इजराइल की बमबारी में 3 इमारतें तबाह हुई हैं। हमले में कई लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। गाजा और लेबनान के बाद अब इजराइल ने सीरिया में बमबारी शुरू कर दी है। बीते 48 घंटे से आईडीएफ सीरिया पर एयर स्ट्राइक कर रहा है। उसके निशाने पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो हैं। यह माना जा रहा है कि नेतन्याहू को सीरिया पर बारूदी बारिश की हरी झंडी जो बाइडेन ने दी है। जो बाइडेन की कोशिश सीरिया के जरिए ईरानी प्रॉक्सी को कमजोर करने की है। इसके साथ ही वो अरब से रूस के प्रभुत्व को खत्म करना चाहते हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चौबीस घंटे पहले हुए हमलों से सीरिया संभला भी नहीं था कि अगली रात इजराइल ने एक बार फिर सीरिया के शहरों को दहला दिया। अक्टूबर की रात 12 बजे तेल अवीव से एक बार फिर फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और सीरिया में टारगेटेड ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी। इजराइल के 10 फाइटर जेट रात के वक्त सीरिया में दाखिल हुए। फाइटर जेट्स के निशाने पर दमिश्क, हामा और होम्स शहर में मौजूद ठिकाने थे। इजराइल ने एक रात में 8 टारगेट्स को तबाह कर दिया। दावा है कि ज्यादातर टारगेट्स पर हिजबुल्लाह के हथियार डिपो बने थे। दरअसल हिज्ब की सप्लाई चेन काटने और उसे कमजोर करने के लिए इजराइल ने सीरिया में ऑपरेशन तेज कर दिया है। वो सीरिया के शहरों को बमबारी कर तहस नहस कर रहा है। हिज्ब के ठिकानों को राख बना रहा है। तबाही की ये तस्वीरें सीरिया के होम्स शहर की हैं, जहां आईडीएफ की बमबारी के बाद आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। धमाकों के बाद प्रचंड अग्नि धधक उठी। धू धू कर जलती इमारत में कई बार धमाके भी देखे गए, जिसकी वजह से यहां कई घंटों तक आग धधकती रही। सीरिया की राजधानी दमिश्क में भी इजराइल की एयरफोर्स ने टारगेटेड हमले किए। इजराइल ने यहां एक रिहायशी इमारत पर बम बरसाए। जिसके बाद जगह जगह राख और मलबे का ढेर फैल गया। हमले में 4 लोगों के मारे जाने की खबर है, वहीं 16 लोग घायल हैं। इजराइल का दावा है कि ये दोनों जगह हिजबुल्लाह से जुड़ी थी, इसीलिए यहां आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। हालांकि सीरिया डिफेंस फोर्स के दावे कुछ और ही कह रहे हैं। होम्स में एयर स्ट्राइक को लेकर इजराइल का दावा है कि यहां हिजबुल्लाह का हथियार डिपो था जो तबाह कर दिया गया। वहीं सीरिया का दावा है कि यह एक कार असेंबली प्लांट से ज्यादा कुछ नहीं था। वहीं दमिश्क में अपार्टमेंट पर हमले को लेकर इजराइल का दावा है कि इस इमारत को आईआरजीसी और हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। वहीं सीरिया का दावा है कि यह रिहायशी इमारत थी जहां आम लोग रहते थे। किसके दावों में कितना दम है, यह सिर्फ सीरिया और इजराइल के सिवा कोई नहीं जानता। लेकिन इतना तय है कि सीरिया में इजराइल का ऑपरेशन तेज हो गया है।
वो हर हाल में हिजबुल्लाह की सप्लाई चेन को पूरी तरह ध्वस्त करना चाहता है ताकि लेबनान में उसके लड़ाकों को हथियार विहीन कर सके। तेल अवीव की इमारत में भीषण आग, हिजबुल्लाह के हमले से भड़की आग, विस्फोट से तेल अवीव में बड़ी तबाही। ये तस्वीर आप देखिए। Wat is het? ईरान ने इजराइल के खिलाफ अभी तक का सबसे बड़ा और खतरनाक व्यू तैयार कर दिया है। ईरान ने इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन हुदहुद को शुरू किया है और इसके तहत सभी ईरान के प्रॉक्सी संगठन न सिर्फ एकजुट हो गए हैं बल्कि इजराइल पर 5 तरफ से हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह ने तो इजराइल के अंदर 15 नए टारगेट सेट कर दिए हैं। इजराइल के लिए चिंता की बात यह है कि उसके आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम प्रॉक्सी के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे। ईरान ने अब जो कुछ किया है उससे इजराइल के अस्तित्व पर सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। इजराइल को पूरी तरह से मिटाने के लिए ईरान ने ऑपरेशन हुदहुद लॉन्च कर दिया है। ऑपरेशन हुदहुद के तहत ईरान ने सभी प्रॉक्सी संगठनों का एकीकरण कर दिया है। ईरानी प्रॉक्सी अब एक साथ आकर इजराइल पर 5 तरफ से खतरनाक हमले कर रहे हैं। उत्तर से हिजबुल्लाह इजरायली शहरों को जला रहा है, पूरब से सीरिया के इस्लामिक रेजिस्टेंस धमाके कर रहे हैं, पूरब से ही इराक के कतैब हिजबुल्लाह विस्फोट कर रहे हैं, दक्षिण दिशा से हूती इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें दाग रहा है, तो भूमध्य सागर यानी पश्चिम से हमास मरीन हमले कर रहा है। इजराइल में 5 तरफ से एक साथ जबरदस्त हमले हो रहे हैं, इसलिए इजराइल की धरती पूरी तरह से दहल रही है। इजराइल में विनाश की सबसे बड़ी और भयावह आग हिजबुल्लाह भड़का रहा है। ये वो आग है जिसमें उत्तरी इजराइल के शहर भस्म हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने 24 घंटे के अंदर इजराइल में 300 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। किरियत शेमोना में 40 रॉकेट की बरसात हुई, कई इमारतों में भीषण आग लग गई। किरियत शेमोना में हिजबुल्लाह के हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव को भी टारगेट किया, कई रॉकेट विस्फोट से एक इमारत लपटों में घिर गई। गैलिली में हिजबुल्लाह ने 40 रॉकेट फायर किए जिससे पूरा इलाका दहल गया। हाइफा में इजराइल का आयरन डोम फेल हो गया जिससे शहर में कई विस्फोट हो गए। साफेद में भी इजराइल हिजबुल्लाह के रॉकेट को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। यह तो सिर्फ शुरुआत है। ईरान ने इजराइल को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी कर ली है। हिजबुल्लाह ने अल हुदहुद नाम से एक वीडियो जारी किया है। मल्टी लेयर के एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं, इन सब को टारगेट करने की धमकी दी गई है हिजबुल्लाह की तरफ से। लेकिन इन मिलिट्री बेस के अलावा हाइफा के दक्षिणी सिटी और इसके अलावा नहारिया, किरियात सिमोना के इलाके को भी और सफेद के इलाके को भी, जहां पर लगातार हिजबुल्लाह के रोज सैकड़ों रॉकेट से हमले किए जाते हैं, वहां पर कई अहम मिलिट्री बेस को टारगेट करने की धमकी दी गई है।
इस वीडियो में हिजबुल्लाह ने हाइफा के 15 टारगेट बताए हैं जिन्हें आने वाले वक्त में ईरानी प्रॉक्सी खत्म करेंगे। इसीलिए इसे नाम दिया गया है ऑपरेशन हुदहुद। हिजबुल्लाह ने वीडियो को जारी करके कहा है कि हाइफा में उसके 15 नए टारगेट्स हैं जिसे आने वाले वक्त में मिटाने का लक्ष्य है। पहला टारगेट है कारमेल सैन्य बेस, दूसरा है जीव सैन्य बेस, तीसरा टारगेट है किर्यात एलाजर बेस, चौथा टारगेट है स्टेला मरीज बेस। पांचवें टारगेट की बात की जाए तो यह है मिस्र सैन्य का बेस। हाइफा में मौजूद ये 5 सैन्य बेस हैं जिसे हिजबुल्लाह ने खत्म करने की धमकी दी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाइफा में मौजूद आयरन डोम प्लेटफॉर्म, आयरन डोम रेडार बेस, मिलिट्री कम्युनिकेशन सिस्टम, बीएमसी कमांड रूम को भी जलाने की घोषणा कर दी गई है। हाइफा में मौजूद इजराइल की ऑयल रिफाइनरी, माउंट कार्मेल का टनल, किर्यात नहुम इंडस्ट्रियल जोन, हाइफा यूनिवर्सिटी, यहां तक कि ग्रैंड कैनियन मॉल और नई जियोर अस्पताल को भी हिजबुल्लाह ने तबाह करने की रणनीति तैयार करी ली। हिजबुल्लाह ने हाइफा में नए टारगेट जारी कर दिए हैं तो दूसरे ईरानी प्रॉक्सी इजराइल की धरती पर ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों से विस्फोट कर रहे हैं। इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ने इजराइल के इलाक में दर्जनों ड्रोन दागे। इलाक में ही हूती ने बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। हूती ने लाल सागर में इजराइल के जहाज को भी जला दिया। उधर हमास के हमले में आईडीएफ के 2 मरकावा टैंक का खात्मा हो गया। इजराइल के लिए सबसे बड़ा संकट यह है कि लगातार 3 दिनों से उसका एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा है। वो ईरानी प्रॉक्सी के हमलों को रोक नहीं पा रहा है। आयरन डोम हमले को विफल नहीं कर पा रहा है, लिहाजा ईरानी प्रॉक्सी इजरायली शहरों को दहलाने में सफल हो रहे हैं। हमलों को रोकने के लिए आयरन डोम ना तो मिसाइलें फायर कर रहा है और ना ही सायरन बजा रहा है। यही वजह है कि पहली बार इजरायल के 1 दर्जन शहर विनाश की आग में बुरी तरह से जल रहे हैं। चूंकि इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा है। ऊपर से हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर हाइफा में अपने टारगेट बता दिए हैं। इस खतरे से निपटने के लिए इजरायली सेना ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। इजरायल एक तरफ इस बात की जांच कर रहा है कि आखिर आयरन डोम नाकाम क्यों हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ उसने इजरायल में जीपीएस को बंद कर दिया है। इजरायल ने जीपीएस को इसलिए बंद किया है ताकि ईरानी प्रॉक्सी के मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन रास्ता भटक जाएं और इजरायल के अंदर उनका हमला सफल ना हो सके। इजरायल ईरानी प्रॉक्सी के हमलों से खुद को बचाने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन सच ये है कि अगर इजरायल के आयरन डोम इसी तरह से नाकाम होते रहे तो इजरायल में ऐसा जलजला आएगा जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और देखिए एक और बड़ी खबर, उत्तरी इजरायल में हिजबुल्लाह का बड़ा धमाका हुआ। हिजबुल्लाह ने 30 से ज्यादा रॉकेट फायर किए हैं। हमले से इजरायल में 3 इमारतें बर्बाद हो गई। ये आप देखिए। लेबनान में इजरायल की रणनीति का अंदाजा वायुसेना के ताबड़तोड़ प्रहार से होने लगा है। इजरायल ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को इजरायली सीमा से दूर करने के लिए ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया था, लेकिन इसके बाद भी लेबनान की राजधानी समेत कई इलाकों में जबरदस्त बमबारी की जा रही है।
एक दिन में ही 100 से ज्यादा ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों के साथ ही कमांडर्स को भी मारने का मिशन जारी है। यह माना जा रहा है कि गाजा की तरह ही लेबनान में बड़ी तबाही मचाने के बाद सेना की एंट्री होगी। इजरायल नीति की इनसाइड स्टोरी आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हमास से ज्यादा ताकतवर संगठन गाजा से अधिक मुश्किल हालात। लेबनान में ऑपरेशन इजरायल के लिए आसान नहीं है। जमीन ऐसी है कि सैनिकों के लिए कदम कदम पर खतरा है। हिजबुल्लाह के हथियार ऐसे हैं कि इजरायली सैनिकों के लिए बच निकलना मुश्किल है। ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत तो कर दी गई, लेकिन लेबनान की जमीन पर गाजा की तरह लगातार आगे बढ़ते रहना मुमकिन नहीं है। गाजा में ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले कमांडर भी लेबनान के भूगोल को सेना के लिए खतरनाक बता रहे हैं। लेबनान गाजा की तरह समतल जमीन नहीं है। लेबनान में पहाड़ों के बीच सुरंग बनाई गई है। हिजबुल्लाह की सुरंग हमास से अधिक आधुनिक है। सुरंग में हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा मौजूद है। यही वजह है कि पिछले 7 दिन से लगातार इजरायल की वायुसेना दिन रात लेबनान पर बमबारी कर रही है। जमीन पर मौजूद इजरायली फौज वायुसेना की मदद के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा रही है। इजरायल की रणनीति है कि पहले हिजबुल्लाह के हथियार खत्म किए जाएं, हिजबुल्लाह की सुरंग को नष्ट किया जाए, हिजबुल्लाह के तमाम सीनियर कमांडर मारे जाएं। इजरायल के सैनिकों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल हिजबुल्लाह का सीक्रेट टनल नेटवर्क है। जंगल और पहाड़ों के बीच ऑपरेशन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके अचानक इजरायली सेना पर हमले कर रहे हैं। इजरायल के कई सैनिकों की मौत होने के बाद इजरायल ने ग्राउंड ऑपरेशन की रफ्तार को रोक दिया था। अब एक एक दिन में 25-50 फाइटर जेट से बमबारी हो रही है। हर दिन 100 से अधिक ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के गढ़ वाले इलाकों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। यारून इलाके को इजरायली वायुसेना ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। इस इलाके में अब एक भी इमारत सलामत नहीं है। लगता है यहां महीनों से जंग हो रही थी, लेकिन यारून का यह हाल सिर्फ 7 दिनों में हुआ है। यारून गांव को खंडहर बना दिया गया, मस्जिदों को भी बम से नष्ट कर दिया गया। यारून गांव हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। इजरायल की कोशिश है कि ग्राउंड ऑपरेशन में जमीन के नीचे मौजूद हिजबुल्लाह ठिकाने तबाह हो, लेकिन इजरायल की सेना सुरक्षित रहे, इसलिए जमीन से हमले के हर खतरे को खत्म कर दिया जाए। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास कई ऐसे हथियार हैं जिससे वो काफी दूर से ही इजरायली सैनिकों की पूरी टुकड़ी को खत्म कर सकते हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली टैंक को भी नष्ट कर सकते हैं, इसलिए पहले जमीन के ऊपर मौजूद ठिकाने और हथियार गोदामों पर बमबारी की जा रही है।
हिजबुल्लाह ने स्नाइपर यूनिट की तैनाती भी कर दी है। स्नाइपर गन के साथ एंटी टैंक मिसाइलों का जखीरा लेकर हिजबुल्लाह लड़ाके इजरायली सैनिकों को घेरने की कोशिश में है। ग्राउंड ऑपरेशन में कई अड़चने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैनिकों को मारने के लिए स्नाइपर ब्रिगेड को तैनात कर दिया है। हिजबुल्लाह के पास रूस की ड्रानुनोव स्नाइपर राइफल है। इस राइफल से 1300 मीटर दूर तक निशान लगाया जा सकता है। इसके अलावा रूस से हिजबुल्लाह को RCST 5000 स्नाइपर गन भी मिली है। इस गन से 1800 मीटर दूर तक सटीक निशाना लगाया जा सकता है। ग्राउंड ऑपरेशन को नाकाम करने के लिए हिजबुल्लाह लड़ाके एंटी टैंक मिसाइलें लेकर तैनात है। हिजबुल्लाह के पास ईरान की सैग्रेड 2 मिसाइल भी है। ईरान से हिजबुल्लाह को राद एंटी टैंक मिसाइल भी मिली है। इसके अलावा ईरान की एंटी टैंक मिसाइल मिलान भी हिजबुल्लाह लड़ाकों के पास है। रूस से लेबनान में करनेत एंटी टैंक मिसाइल की सप्लाई भी की गई है। यही वजह है कि इजरायल ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रहा है और 24 घंटे में ही हिजबुल्लाह के 500 ठिकानों को तबाह कर दिया गया। ताबड़तोड़ हमलों के बीच हिजबुल्लाह के सीनियर लीडर्स को निशाना बनाने का अभियान भी जारी है। बेरूत में हमले के दौरान हिजबुल्लाह का एक और कमांडर मारा गया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर अहमद मुस्तफा अल हज अली मारा गया है। यह हिजबुल्लाह के हुला फ्रंट का कमांडर था। अहमद मुस्तफा इजरायल पर हमले की कमान संभाल रहा था। इजरायल गिन गिनकर हिजबुल्लाह से बदले ले रहा है। पिछले दिनों इजरायल के टैंक पर हिजबुल्लाह ने एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया था। अब इजरायल ने टैंक पर हमले के गुनहगार को भी ठिकाने लगाने का दावा किया है। दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह कमांडर मोहम्मद अली हमदान मारा गया। अली हमदान एंटी टैंक हमलों की कमान संभाल रहा था। अली हमदान ने इजरायली टैंकों को खत्म करने की रणनीति बनाई थी। इजरायली सेना के मुताबिक बेरूत के दाहिया में बरसों से हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं। वक्त के साथ हिजबुल्लाह ने पूरे इलाके पर कब्जा जमा लिया और ज्यादातर इमारतों का इस्तेमाल हिजबुल्लाह के लिए ही किया जा रहा है। यही वजह है कि नसरल्लाह की मौत के बाद से दाहिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजरायल अब लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल कर रहा है। यह फास्फोरस बम का धमाका था जिसके बाद आसमान से इंसान के जिस्म को भेद देने वाले आग के गोले गिरने लगे। इस बम को बनाने के लिए सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल होता है जो कि एक मोम जैसा केमिकल है। बम बनाने के लिए फास्फोरस में रबर मिलाया जाता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही यह केमिकल जलने लगता है। ये बेहद खतरनाक बम है क्योंकि हवा के साथ मिलकर ये 800 डिग्री का तापमान पैदा करता है। सफेद फास्फोरस बहुत ज्यादा जहरीला होता है, इसलिए ये इंसान को बीमार भी कर देता है। हवा में जलने के बाद ये एक बड़े इलाके में मौजूद इंसान और पेड़ पौधों समेत तमाम चीजों को जला देता है।